नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। मुंगेर जिले में अवैध बालू खनन, उसकी ढुलाई, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आए दिन वाहनों की धरपकड़ भी हो रही है। इसके बावजूद अवैध बालू खनन और ढुलाई का धंधा थम नहीं रहा है। ताजा मामला मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना का है, जहां ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने बालू लदे एक ट्रक को पकड़कर थाने के हवाले किया। हालांकि इस दौरान ट्रक का चालक भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि अवैध बालू के ऊपर क्रशर के ट्रस्ट का लेयर चढ़ाकर बालू की ढुलाई की जा रही है। वहीं सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी थाना पहुंचे और छानबीन की। वो वाला आधा घंटा मारे हैं, वहाँ पर हम लोग बांक में गाड़ी को पकड़े हैं, बांक शंभू मुखिया के घर के सामने। वहाँ पर आधा 1 घंटा हम लोग रुके। अगर इस स्थिति में गाड़ी रोकते हैं, खनन विकास पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं या MBI को फ़ोन करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है। इस स्थिति में गाड़ी मालिक माने क्रिमिनल माइंडेड आ जाएगा, तो उस समय अगर हमारे ऊपर गोली चल जाएगी तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी। मोकामा प्रखंड की मोर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हर घर नली गली योजना की पोल खुल गई है। इस वार्ड में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। खासकर बारिश के इस मौसम में गरीबों का घर छोटा तालाब बन जाता है। वहीं सरकार की गरीब कल्याण योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश है। सीतामढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सीतामढ़ी शहर के सोनावती कॉलोनी की है, जहां होटल मालिक संजीव कुमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दिया। हालांकि इस गोलीबारी में वे सही सलामत बच गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मेहसौल OP प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। फिलहाल पुलिस कॉलोनी में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। इसी दुकान के यही अख्तर जी के दुकान के पास अपना गाड़ी रुकवाया एक लड़का, और मेला रोड वाला ज़मीन के बारे में बात करने लगा। फिर पूछे उससे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो पीछे से एक लड़का गोली अपना मारा, तो गोली शायद खींच कर गया, हमको लगा नहीं। बेगूसराय के बस स्टैंड में टेम्पो चालकों द्वारा अवैध पार्किंग करने और बस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के खिलाफ बस मालिकों ने जिला परिवहन कार्यालय पर धरना दिया। बस वाहन संघ के बैनर तले दर्जनों बस मालिकों ने DTO ऑफिस पर धरना देकर टेम्पो चालकों की मनमानी की शिकायत की। बस मालिकों का आरोप है कि नाजायज तरीके से टेम्पो चालक बस स्टैंड के आसपास अवैध पार्किंग करते हैं, और जब इसकी शिकायत बस कर्मचारियों के द्वारा की जाती है तो स्थानीय बदमाश की मिलीभगत से उनके साथ मारपीट की जाती है। हम लोग बस वाहन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे बस स्टैंड में अवैध पार्किंग होता है, अवैध वसूली होता है और हमारे गाड़ी के आगे आगे अवैध परिचालन होता है, जिसके विरोध में हम कई बार प्रशासन से गुहार लगाया कि हमको इनसे मुक्ति दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुनी। आज जो मैं धरना दे रहा हूं, उसका भी मैं कई आवेदन DM साहब को, SP साहब को, जिला परिवहन पदाधिकारी को और हम अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने आगाह कर दिया था। पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय में सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रांतीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्य और लोकसभा प्रभारियों का मनोनयन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सह सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता राहुल सिद्धार्थ ने कहा कि प्रकोष्ठ की पहली सूची में 32 जिला अध्यक्षों और कुछ राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत किया गया था, लेकिन संगठन को और मजबूत बनाने के मकसद से दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें बिहार के सभी जिलों को कवर किया गया है। जैसे आप लोगों को पहले ही पता, 5 मार्च को हमारे सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन हुआ था। एक ऐतिहासिक निर्णय पहली बार भारत की धरती पे किसी राजनीतिक पार्टी ने ली है, और उसी क्रम में हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि इसको आगे बढ़ाएं। पहली सूची हम लोगों ने 16 मई को हमने जारी की थी, जिसमें हमने 32 जिलाध्यक्षों और कुछ राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत किया था। अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में लोजपा सांसद चिराग पासवान गया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चिराग पासवान ने बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान चिराग ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा।
कटिहार के महापौर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास घटना को अंजाम दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान एक पंचायती कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे दो अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जो कटिहार के मेयर थे वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई। जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी, इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया। इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। आमतौर पर पंचायत में विकास के कामों में लापरवाही के लिए मुखिया के ऊपर अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन नौबतपुर प्रखंड के 12 पंचायत के मुखिया प्रकाश चंद्र सेठी उर्फ रूपक शर्मा के द्वारा कराए गए काम से वहां की जनता काफी संतुष्ट है। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे नली गली, सड़क का मामला हो या फिर नल जल का, सभी मामलों में गांवों का चहुमुखी विकास हुआ है। चुनाव का वक्त बिल्कुल नज़दीक, सरकार ने नोटिफिकेशन तो नहीं किया है अभी, लेकिन सरकार ये निर्देशित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव की घोषणा बहुत जल्द ही हो जाएगी। मैं बता दूं कि मुखिया जी लोगों का जो कार्यकाल था वो 15 जून को ही समाप्त हो गया है। सरकार ने एक परामर्शी समिति बनाई जिसका अध्यक्ष मुखिया को बनाया। ये 12 पंचायत का ये सलारपुर गांव है। मैं नौबतपुर के विभिन्न गांव में जाने का ऐसी योजना बना लिया हूँ कि वास्तविकता क्या है, मुखिया जी लोग कितने काम किए हैं गांव में। तो आज इसी क्रम में हम 12 पंचायत के सलारपुर गांव में हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो जनता है, ये जनता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सीधे हम मुखातिब होते हैं जनता की ओर। चुनाव बहुत नज़दीक में है पंचायत में। जी हाँ, पंचायत चुनाव क्या कुछ किया गया है अभी मुखिया के द्वारा? देखिए, अगले पंचायत में तो खैर हमारे गांव की जो स्थिति थी पहले, इसलिए कि नौबतपुर का सबसे लास्ट स्टेज ये पड़ता है। और जितने भी विधायक आए हैं आज तक, यानी आज़ादी के बाद ही कहिए, हम लोग को एक साइकिल का भी रास्ता नहीं था हमारे गांव को। और इस गांव का ना कोई बाप है ना माँ है। जितने भी विधायक से हम लोग मांगते रहे, डिमांड करते रहे, लेकिन वोट के बाद फिर कहाँ कोई नज़र आते थे, कोई नहीं आते थे। लेकिन वो भी जो है से हमारे राम कृपाल जी के माध्यम से, अनिल बाबू के माध्यम से और हमारे मुखिया जी के माध्यम से, जिस रोड से भी आए हैं, वो भी इन्हीं लोग का श्रेय है, मुखिया जी का श्रेय है। और अभी फ़िलहाल में कौन सा मुखिया? रूपक शर्मा। नल जल योजना तो सर हमारे गांव में ठीक है, सभी घर में पहुंचा हुआ है, पानी भी मिल रहा है। यानी पानी हर घर को पहुंच चुका है? हाँ, पहुंच चुका है। नल जल में कोई कोताही तो नहीं? कोई कोताही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पासवान। तो अब तो पंचायत चुनाव हो रहा है ना, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी कमर कस चुके हैं, तो जनता भी अपने अधिकारों के लिए और कर्तव्यों के लिए कितना हद तक सजग है, ये तो पंचायत चुनाव चूँकि आ ही रहा है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब करने वाला, जब हमको विकास हो ही रहा है हर तरह से। अच्छा, प्रवाही बरतते हैं, नल जल लो नहीं, जो बोलता है ना वो गलत बोलता है एकदम। जो नल जल है चाहे रोड जो है, हमारा ध्यान में आज तक जब तक उम्र में कभी नहीं हुआ था। जो कि रूपक शर्मा रहे, हमने जोड़ तोड़ दे करके हमने जिताएं। हम अभी तो घर जा रहे हैं। घर कहाँ घर हुआ आपका? यही है बसला। तो आप मोटरसाइकिल पर क्यों खड़े हैं? रास्ता से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? घर जाना है। तो चूंकि ये कौन गाँव हुआ? ये सलारपुर गाँव हुआ। तो चूंकि यहाँ के मुखिया कौन है? रूपक शर्मा। क्या कुछ हुआ है आपके गाँव में? क्या कुछ हुआ है, नली ये सब है, बना है। हाँ। मुखिया जी, राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो मुखिया जी लोग हैं उनका पावर 15 जून को समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने एक परामर्शी समिति बनाई जिसका अध्यक्ष मुखिया को बनाया। बीच में कोरोना काल हुआ। अगर बात करें तो 2020 से लेकर 2021 तक, यानी 1 साल पूरे कोरोना काल रहा। तो इस कोरोना काल में पंचायत में जो काम है निश्चित रूप से ठप पड़ गया होगा। लेकिन इस कोरोना काल के पूर्व आपके द्वारा आपके पंचायत में कौन कौन सा कार्य किया?
मेरे पंचायत में लगभग सभी वार्ड में आपका नली गली वाला काम समाप्त है और कहा जाए तो एक वार्ड में औसत 2, 4, 6 बहुत ज़्यादा एक गांव में होगा तो 5-6 गली छोटा छोटा होगा, बाकी लगभग सब नली गली योजना में मुख्यमंत्री 7 निश्चय में हो गया है। नल जल भी मेरा पूरा हो गया है। 1 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड में पैसा नहीं रहने के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। जहाँ तक मेरे गांव की बात है, और गांव के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ हो चुका है। नल जल भी सब ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी गली उली सब है सब एकदम फिट है। कल्याण हुआ है सब गली का। लगभग सलारपुर का यानी टोटल गली 2-4 गली बच रही है जो अभी पीसीसी नहीं हुआ है पैसा आवंटन के चलते, और नहीं तो सलारपुर का पूर्ण ढलाई जो है विकास के मामले में सब हो गया है। विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है गाँव का? ये सब काम पूरा होगा? किसके सहयोग से हुआ है सब काम पूरा? कौन है मुखिया आपके? कौन पंचायत है ये? गांव कौन है ये? क्या नाम हुआ आपका? चूँकि ग्रामीणों का कहना है कि ये जो गांव है, इस गांव में अब विकास जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, और ग्रामीणों ने बताया, जनता ने बताया कि ये विकास जो अपनी चरम सीमा पर है, इसका श्रेय अगर किसी को है तो वह है बारा पंचायत के मुखिया रूपक शर्मा का। तो ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है, क्योंकि ये ग्रामीण जो हैं ये स्पष्ट कहे हैं कि शायद पता नहीं ये क्या ये सोच के कह रहे हैं कि ऐसा मुखिया कभी न हुआ था न होगा, इसलिए ये लोग को कहना है कि इस बार जो है वह पुनः इनकी विजय निश्चित है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हो रहे बहस के बीच बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान रिक्शा से विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं बल्कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हम सब लोगों का मांग भी है और लोग भी चाहते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी के बनकटा पंचायत के उड़ेन बलही टोल में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। बांध के अगल बगल में किसी के नहीं रहने के कारण घंटों तक किसी को घटना की जानकारी नहीं मिली। काफी समय बीतने के बाद शव को तैरता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की डूब गए, हम सब देखने पे लिए, अब केना डूबले से होने देखलिए, बाहर आल चले। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज।